Hi everyone. Today we are going to start lithium batch 17. Here we are discuss about how to find number of microstates. Okay, number of microstates हम कैसे निकाल सकते हैं। आप जनरल एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करेंगे कि माइक्रोस्टेट्स हम डिफरेंट डिफरेंट अगर चीज़ें हमें दे रखी हैं, जैसे हमें क्या दे रखा हो, हमें मूलिकन सिंबल हमें दे रखा हो, टर्म सिंबल हमें प्रोवाइड कर रखा हो, या फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखी हो, तो जब ये तीनों चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं, अलग अलग हैं तीनों चीज़ें। म्यूलिगन सिंबल इज़ अ डिफरेंट थिंग, टर्म सिंबल इज़ डिफरेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ डिफरेंट। जब हमें ये तीनों चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो उस टाइम हम कैसे निकालेंगे माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स जनरल टर्म में अगर बोला जाए तो माइक्रोस्टेट होता क्या है। माइक्रोस्टेट वर्ड जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए। माइक्रोस्टेट का मतलब होता है कि कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू में क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो ये क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है। कि मान लो कि हमारे पास कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास कोई ऑर्बिटल, मान लो ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सेकंड में चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर थर्ड अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, सेकेंड ऑर्बिटल में चला गया, देन कहाँ चला गया, थर्ड ऑर्बिटल में चला गया। तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट्स होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो इस तरह से हमारी अरेंजमेंट्स बहुत सारी पॉसिबल होती हैं। ये तो हुई ऑर्बिटल की बात हुई, तो इनको बोलते हैं अरेंजमेंट्स, दैट मीन्स माइक्रोस्टेट्स। तो इसके हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हमें हमारे पास हैं, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है मूलिकन सिंबल, यानी मूलिकन सिंबल ये होता है। ठीक है, जो हमारे पास मूलिकन सिंबल है यहाँ, अब देखो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मूलिकन सिंबल क्या होता है, यानी मूलिकन सिंबल होता क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। ठीक है, मूलिकन सिंबल जैसे ये डिनोट कर रखा है, ठीक है, ए लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है, मल्टीप्लिसिटी, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, और नीचे यहाँ पर 2 लिखा है और जी यहाँ पर लिखा है। जी का मतलब जीरेड होता है, दैट मीन्स जी मतलब क्या होता है, हमारी सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जी किसको रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या डिनोट करता है वो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको कहीं पर भी ये लिखा मिलता है, ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में बता रही हूँ, अगर कहीं पर भी आपको ए लिखा मिलता है तो दैट मीन्स वो ऑर्बिटल हमारा कैसा है, नॉन डीजेनरेट है। वो ऑर्बिटल कैसा है हमारा, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल है। नॉन डीजेनरेट मतलब उसमें अरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैं कहीं पर भी ये लिखती हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं कहीं पर ये लिखती हूँ कि कोई भी ऑर्बिटल हमारा क्या है, डी जनरेट है, कोई भी ऑर्बिटल हमारा है डी जनरेट, डी जनरेट का मतलब है कि उसमें अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। दैट मीन्स उसमें क्या है, इक्वल टू है ये वर्ड, किसके इक्वल है ये वर्ड, अरेंजमेंट की। ठीक है, दैट मीन्स उसमें अरेंजमेंट पॉसिबल है। इक्वल वर्ड हटा दो। अगर मैं कहीं पर भी ये बोलती हूँ डी जनरेट है, दैट मीन्स उसमें अरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल हैं, दैट मीन्स उसमें अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर लिखा डबली डी जनरेट, कहीं पर मैंने लिखा डबली डी जनरेट, ठीक है, कहीं पर मैंने लिखा डबली डी जनरेट, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल, मतलब उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स हैं और उन दोनों ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ, कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक नहीं 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए इसको डबली डिजेनेट बोल रहे हैं हम। दैट मीन्स इस ऑर्बिटल में भी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, दैट मीन्स ये डबली डिजेनरेट है, क्योंकि इसमें 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो दोनों ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं कहीं पर भी लिखती हूँ कि कोई भी ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, ट्रिपली डीजेनरेट है, कोई भी ऑर्बिटल क्या है हमारे पास, ट्रिपली डीजेनरेट है। ट्रिपली डीजेनरेट का मतलब उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, यानी पी ऑर्बिटल जैसे होता है हमारा। ठीक है, दैट मीन्स उसमें क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 ऑर्बिटल्स में कैसे हैं हमारे पास अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल्स इसमें रहेंगे और तीनों ऑर्बिटल्स में क्या आएंगी, हमारे पास अरेंजमेंट्स आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर मैंने कहीं पर नॉन डीजेनरेट लिखा है, दैट मीन्स ये है कि उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और जिसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसमें कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती है। जैसे हमारा एस ऑर्बिटल होता है, उसमें क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो अगर इसकी डीजेनरेसी पूछी जाती है आपसे, यानी जी दैट इज डीजेनरेसी दैट इज इक्वल टू 1 होती है आपकी। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होगी ना, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह सकता है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। जब इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होगी ना इसके अंदर, समझे मेरी बात। और जब डबली डीजेनरेट है तो
उसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें क्या कर सकता है पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं तो दोनों ऑर्बिटल्स में। अगर ट्रिपली डिजिटेड है तो तीनों ऑर्बिटल्स में अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको डबली डिजेनरेट दिखाई देता है तो डबली डिजेनरेट के लिए वर्ड यूज किया जाता है दैट इज़ ई। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज़ डबली डिजेनरेट, दैट मीन्स उसको हम ई सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है उसकी 2 पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो जाती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। किस में स्प्लिटिंग होती है? ई जी सेट में होती है और एक T2G सेट में होती है। अब इसको ई क्यों लिखा है? क्योंकि ये डबली डिजेनरेट है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं, दोनों ऑर्बिटल में अरेंजमेंट पॉसिबल है। और T2G हमारे पास, इसका मतलब ये क्या है? ट्रिपलेट डिजेनेट है, तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं। ठीक है, और ये हमारा डबल डिजेनेट है, इसमें 2 टाइप की, इसमें 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है हमारे पास। इसकी डिजेनेसी कितनी हुई? दैट मीन्स इसकी डिजेनेसी कितनी हुई? 2 हुई, और इसकी डिजेनेसी कितनी हुई? हमारे पास 3 हुई। तो जिसकी डिजेनेसी 2 होती है, डिजेनेसी समझे, जिसमें अरेंजमेंट्स पॉसिबल, इसमें सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, दोनों ऑर्बिटल्स में जा सकता है, तो इसकी डिजेनेसी कितनी हुई? 2। डिजेनेसी मीन्स अरेंजमेंट्स कितने हुए? 2। इसकी कितनी हुई? 3 अरेंजमेंट्स हुई। तो उसी तरह से पी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? पी ऑर्बिटल भी ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट डिजेनेट। जो भी आपका ट्रिपलेट डिजेनेट होता है उसको टी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको क्या लिखा है इन्होंने? T2G इन्होंने मेंशन किया है। तो ई किस लिखा है? क्योंकि डबल डिजेनेट है। टी किस लिखा? क्योंकि ट्रिपल डिजेनेट हो जाएगा। देन हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है वो कैसा है? हमारा नॉन डिजेनेट है, क्योंकि उसकी एक ही डिजेनेसी पॉसिबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है कि कौन सा ऑर्बिटल डबल डिजेनेट, कौन सा ट्रिपली। तो जो ई सिंबल जिसके लिए यूज़ किया है वो हमारा डबल डिजेनेट। जो ट्रिपल डिजेनेट दैट मीन्स इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो हमारे पास टी सिंबल यूज़ करेंगे, दैट इज़ टी यूज़ किया हमने ट्रिपल डिजेनेट। और ई डबल डिजेनेट के लिए, तो ट्रिपल डिजेनेट हमारा पी ऑर्बिटल हमारा क्या होता है? ट्रिपल डिजेनेट होता है, तो उसके लिए हमने टी सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल हमारा क्या होता है? नॉन डिजेनेट होता है, दैट मीन्स उसमें डिजेनेसी क्या होती है? हमारी 1 होती है, क्योंकि उसमें एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो उसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे सिंबल। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या बताए हैं? सिंबल्स हमने एक्सप्लेन किए हैं कि ई कब यूज़ करते हैं। अब देखो जो हमारा एस ऑर्बिटल है, ठीक है, अब एस ऑर्बिटल पे आते हैं। जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है उसकी फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो वो बेसिकली क्या होता है? एक नॉन डिजेनरेट होता है। तो बेसिकली क्या होता है? हमारा नॉन डिजेनरेट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास नॉन डिजेनरेट होता है उसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? ए सिंबल हम यूज़ करते हैं उसके लिए। और जिसके लिए हम ए सिंबल यूज़, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है? नॉन डिजेनेट। उसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होता है, और एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हम ए सिंबल यूज़ करेंगे। और सिंबल क्या लिखा जाता है? दैट इज़ A1G। जी इसलिए लिखा जा रहा है यहाँ पर क्योंकि ये क्या है? सिमेट्रिकल है आपका। ठीक है, एस ऑर्बिटल हमारा क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल की वजह से हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? A1G हम यूज़ करेंगे। उसी तरह से पी ऑर्बिटल पे आओ। पी ऑर्बिटल में क्या होता है? हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, पी सबशेल जो होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इसमें 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं दैट मीन्स ये है कि ये ट्रिपल डिजेनेट है, तो इसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे? T1G सिंबल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ट्रिपल डिजेनेट, और ट्रिपल डिजेनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टी यूज़ करते हैं, T1G हो जाएगा। तो उसी तरह से जो हमारा एफ ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है। पी से पहले डी रह गया हमारा, डी मैं इधर लिख दे रही हूँ। जो डी ऑर्बिटल होता है हमें पता है कि डी ऑर्बिटल की 2 पार्ट्स में स्प्लिटिंग होती है। दूसरी बात, एस ऑर्बिटल में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, इसकी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहता है, इसलिए इसका A1G है सिर्फ। पी ऑर्बिटल की भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, इसलिए सिर्फ T1G। मतलब जब लीगेंड्स आते हैं इन मेटल, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के सराउंडिंग में जब मेटल्स आते हैं तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन एस ऑर्बिटल की कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, ना ही हमारे पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है 2 पार्ट्स में। किस किस में होती है हमें पता है, वेरी इजीली हमें पता है, T2G और EG में उसकी क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होते हैं? टर्म सिंबल्स होते हैं। EG सेट जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? बड़े ई से लिखेंगे, EG हो जाएगा हमारे पास, और T2G को T2G हम लिखेंगे। बस हमने जो फर्स्ट वाला लेटर जो है वो हमने बड़ा कर दिया है, छोटा ई जो है उसको बड़े में लिख दिया है, EG हो जाएगा। छोटे टी को हमने बड़े टी में लिख दिया है। दैट इज़ ये तो हमारी ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये हमारी क्या? ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन। लेकिन ये हमारी क्या? मूलिकन प्रेजेंटेशन। जो मैं ये बता रही हूँ, कहीं भूल जाओ फिर से याद रहा, दैट इज़ द मूलिकन प्रेजेंटेशन। ये मूलिकन सिंबल्स बता रही हूँ। एस ऑर्बिटल का मूलिकन सिंबल अगर आपसे पूछा जाता है तो एस ऑर्बिटल का मूलिकन सिंबल क्या है? A1G। और पी ऑर्बिटल का मूलिकन सिंबल क्या है आपके पास? T1G।
समझ रहे हो मेरी बात। उसी तरह से डी ऑर्बिटल जो होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, उसके 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होता है, ईजी ऑर्बिटल होता है और एक उसका T2G ऑर्बिटल होता है। तो दोनों ऑर्बिटल्स के मूलिकन सिंबल अलग अलग होते हैं। ई के कॉरस्पॉन्डिंग ईजी हो गया है और T2G के कॉरस्पॉन्डिंग T2G। बट इसके याद रखना है कि मूलिकन सिंबल्स जो होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, इसलिए यहाँ पर ईजी लिखा है और यहाँ पर T2G लिखा है। उसी तरह से हमारे पास जो एफ ऑर्बिटल होता है उसके 3 पार्ट्स में स्प्लिटिंग होती है और उसके मैं मूलिकन सिंबल यहाँ पर लिख दे रही हूँ। T1G होता है, T2G होता है एंड द लास्ट इज A2G होता है। समझ गई मेरी बात। तो इधर हमारा डी ऑर्बिटल का हमने बता दिया, डी ऑर्बिटल में 2 में स्प्लिटिंग हो जाती है तो ईजी T2G हो गए हैं। उस तरह से डी और एफ ऑर्बिटल होता है उसके 3 पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। T1G होता है हमारे पास, T2G होता है एंड A2G हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे टर्म सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी की बात आती है। जी का किस में स्प्लिटिंग होती है, जी की आती है हमारे पास T1G होती है, T2G होती है एंड E1G होती है और A1G होती है। तो ये 4 हमारे पास किसके आ जाएंगे, जी के। T1G हमारे पास हो गया है, T2G हमारे पास हो गया है, E1G हमारे पास हो गया है एंड देन A1G हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास मूलिकन सिंबल्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये मूलिकन सिंबल्स का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ पर। टर्म सिंबल आपको पता ही है, टर्म सिंबल जो भी है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है उसके टर्म सिंबल हम निकाल सकते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, हमारे पास 3P भी हो सकती है, 1P भी हो सकती है, 3P भी हो सकती है, 3F भी हो सकती है। तो हमारे पास सिंपल टर्म सिंबल्स होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कोई भी दी, मतलब ये ऐसे 3 केस हैं जब आपको माइक्रोस्टेट बोला जाएगा कि इन तीनों केसेस में आप माइक्रोस्टेट्स निकालिए। मूलिकन सिंबल दे रखा है तब आपसे पूछेगा, मूलिकन सिंबल कोई भी दे देगा आपको और माइक्रोस्टेट्स आपको निकालनी पड़ेंगी। तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको टर्म सिंबल प्रोवाइड किया जाता है, टर्म सिंबल दिया जाता है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मतलब टर्म सिंबल आपको दिया जाता है तो उस टाइम पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए, और जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी तो उस टाइम पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे निकालने के लिए माइक्रोस्टेट्स। जैसे D2 भी हो सकती है, F2 भी हो सकती है। तो इस तरह के आपको कॉन्फ़िगरेशंस भी दे सकता है, टर्म सिंबल दे सकता है, मूलिकन सिंबल भी। तब आप कैसे निकालेंगे माइक्रोस्टेट्स, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसके फॉर्मूले यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जब हमें मूलिकन सिंबल दे रखा है तब हम माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स व्हेन मूलिकन सिंबल इज गिवन। ठीक है, टर्म सिंबल जब हमें दे रखा है तब नो माइक्रोस्टेट्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है तब हम कैसे मूलिकन सिंबल या फिर जो भी माइक्रोस्टेट्स हैं वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो मूलिकन सिंबल हमें गिवन होता है तब हम कैसे माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे, उसका फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन केस ऑफ मूलिकन सिंबल इज इक्वल टू में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लाई में उसकी डीजेनरेसी। ठीक है, डीजेनरेसी। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ कि हमें कोई भी अगर हमें मूलिकन सिंबल गिवन होता है, ठीक है, कोई भी मूलिकन सिंबल मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, दैट इज A32G। ठीक है, हमें ये मूलिकन सिंबल दे रखा है, हमें ये तो पता है कि दिस इज योर मूलिकन सिंबल, ये पहचान होनी चाहिए। T1G T2G ये जो आपके EG होते हैं, A2G है, तो ये हमारे क्या होते हैं, मूलिकन सिंबल्स होते हैं। मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया अभी। तो मूलिकन सिंबल हमें गिवन होता है, तो ये जो हमें मूलिकन सिंबल गिवन होता है, इस मूलिकन सिंबल की इसने माइक्रोस्टेट पूछी है, तो माइक्रोस्टेट पूछी हुई है तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज S मल्टीप्लाई में डीजेनरेसी। S क्या होता है, हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती क्या है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू में क्या होता है, 2S+1 होती है, और ये हमेशा ही जो ये सुपरस्क्रिप्ट में गिवन होता है ये हमारी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। सुपरस्क्रिप्ट में जो भी गिवन होता है ये हमारी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। मल्टीप्लिसिटी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात कि आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है तो फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लाई में डीजेनरेसी होता है। ठीक है, ये जो आपको मूलिकन सिंबल गिवन होता है इसके जो सुपरस्क्रिप्ट में गिवन होता है दैट इज वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है हमेशा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2S+1। यानी अगर आपको स्पिन क्वांटम नंबर गिवन होता है तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पुटअप कीजिए एंड देन एस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और डीजेनरेसी मैं आपको पीछे बताया है कि डीजेनरेसी कैसे निकालते हैं। डीजेनरेसी का भी हमने पढ़ा था कि जो ए सिंबल होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमेशा नॉन डीजेनरेट होता है। ये हमेशा क्या होता है आपका नॉन डीजनरेट आपका होता, अभी हमने बताया था इसकी डीजनरेसी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। जो भी नॉन डीजनरेट है दैट मीन्स उसमें अरेंजमेंट्स उसमें क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारा S ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल, जैसे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होती है, इसलिए इसकी G की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो डीजनरेसी हमें पता चल गया कि डीजनरेसी क्या है हमारे पास, ए सिंबल के लिए डीजनरेसी क्या होती है हमारे पास 1 होती है हमेशा। तो डीजनरेसी की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, एंड जो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो आपके पास 3 है, तो यहाँ पर S की
वैल्यू देखो क्या है, एस की वैल्यू हमारे पास है 3 और जी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स आएंगे। तो इस फॉर्मूले में आपने माइक्रोस्टेट्स निकाल लिया है, वैन आपको क्या गिवन है, मूलिकन सिंबल गिवन। तो मूलिकन सिंबल में आपने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में क्या है आपका एस मल्टीप्लाई में डीजेनरेसी होता है, तो एस आपको गिवन है, दैट इज़ आपको 3 गिवन है। जो सुपरस्क्रिप्ट होता है मूलिकन सिंबल का, जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो आपकी मल्टीप्लिसिटी होती है, 3 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा तो दैट विल बी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले में माइक्रोस्टेट्स निकालनी है। माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालनी है, ठीक है, एस मल्टीप्लाई में जी हो जाएगा। अगर आपको गिवन है टर्म सिंबल, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। टर्म सिंबल मान लो आपको क्या गिवन है, P1 गिवन आपको, ठीक है। तो टर्म सिंबल मैंने कहा कि मान लो आपको टर्म सिंबल जो है P गिवन होता है, P1 गिवन होता है, तो उसके लिए टर्म सिंबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब माइक्रोस्टेट्स आपको निकालनी होती हैं। जब आपको टर्म सिंबल देंगे उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2s+1 होता है, 2s+1 होता है मल्टीप्लाई में 2l+1 होता है। देखो मैं इसको इधर लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, 2s+1 आपके पास है और 2l+1 आपके पास होता है। ये समझ गए मेरी बात कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो 2s+1 अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या होती है, हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। s हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और l हमारा क्या होता है, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है वो होता है, ठीक है। l पता चल गया आपको, l क्या होता है और s क्या होता है। s क्या होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। और एल क्या होता है आपका, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एस क्या होता है और एल क्या होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं और एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होते हैं हमारे। तो ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2s+1 का और एक 2l+1, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों ध्यान रखना, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। मैं फिर से अगर लिखना चाहती हूँ तो यहाँ पे फिर से लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू में एम क्या है यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स है, तो 2s+1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2l+1 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है आपके पास, ठीक है। अब ये क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ये क्या होती है हमारे पास, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। देखो ये रहा, अभी हमने एक्सप्लेन किया था इसमें कि जो सुपरस्क्रिप्ट में होता है वो हमारे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1 होता है। तो यही तो गिवन है यहाँ पर, यही तो है हमारे पास, 2s+1 हमारी क्या है यहाँ पर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो 2s+1 हमारे क्या है यहाँ पर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास 2s+1 क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, ये हमें पता है क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट में क्या गिवन है, 1 गिवन होता है आपको। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 1 हो जाएगी, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या गिवन है, हमें 1 गिवन होता है। देखो ये गिवन है सुपरस्क्रिप्ट में, अभी हमने बोला था कि सुपरस्क्रिप्ट में जो भी गिवन होता है, सुपरस्क्रिप्ट देख लेना आप उसका, सुपरस्क्रिप्ट जो हमारे पास है वो हमारी क्या होती है, 2s+1, दैट इज़ योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, हमारी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो यहाँ निकल जाएगी हमारी। तो दूसरा क्या है हमारा, एल है, एल की वैल्यू हमें पता है, पी है जो हमारे पास, पी की यहाँ पर हमें सिंबल जो गिवन होता है दैट इज़ 1p हमें गिवन होता है, और यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, क्योंकि एस अगर आपको गिवन होता है उसके लिए 0 होती है, और पी के लिए क्या गिवन है हमें, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, और एस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, एस के लिए अगर एस आपको गिवन होती है उसके लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन होता है, और इसमें क्या है, पी है आपके पास, पी ऑर्बिटल होता है आपके पास, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है। तो दैट इज़ पी इज इक्वल टू, पी के लिए एल की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो हम आपको इस फॉर्मूले में ये चीज़ें पुटअप करनी है। तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी है, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगी हमारे पास, सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास 1 है, दैट इज़ 1 होता है, और ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। एल की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर, क्योंकि पी ऑर्बिटल हमें गिवन होता है टर्म सिंबल के अंदर। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, इज इक्वल टू में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हमारे पास यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने यूज़ की थी 2s+1 मल्टीप्लाई 2l+1, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 + 3, तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना था। 2s+1 है, 12+1 है, ये तो हमें पता ही होता है, सुपरस्क्रिप्ट में होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो रख दो, यहाँ पर 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और 12+1 है, एल की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या आती है 1 होती है, इसके लिए 0 होती है, इसके लिए डी के लिए 2 हो जाएगी आपकी, एफ के लिए। इस तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होती है तब आप कैसे माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें देखना होगा। तो इसके लिए अगर फॉर्मूले में मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगी, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट फॉर n फैक्टोरियल होता है, r फैक्टोरियल होता है और n माइनस में r फैक्टोरियल होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होती है, दैट इज़ आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको गिवन होती है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे माइक्रोस्टेट्स का। तो उसके लिए माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू में n फैक्टोरियल होता है। आर हमारे पास, ये भी मैं बताऊँ क्या होता है, एन हमारे पास होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी जो भी आपको ऑर्बिटल गिवन होता है, जिस भी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन होगी उसके ऑर्बिटल का आपने ट्वाइस करना है, डबल करना है, दैट इज़ एन हो जाएगा। और आर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कॉन्फ़िगरेशन में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एन माइनस में आर है, बाहर फैक्टोरियल आपके पास है। ठीक है, मान लो आपको क्या गिवन है, P2 कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन होती है। तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप माइक्रोस्टेट्स निकालना चाहते हैं, तो देखो हम यही पढ़ रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें गिवन होती है तब हम कैसे माइक्रोस्टेट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू में n फैक्टोरियल होता है, r फैक्टोरियल होता है, n माइनस में r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है हमारे, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स अगर किसी ऑर्बिटल में, सिंपल से मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट, मतलब किसी भी सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है तो उसको हमें ट्वाइस करना है, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास 1 है, 1 ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है इस सब शेल के अंदर। तो इस सब शेल में क्या है, एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसका मैं डबल करूँगी तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपके पास p ऑर्बिटल है आपके पास, यानी p सब शेल है, सॉरी, तो p सब शेल है तो इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 1 है, 2 है और 3, इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स है इसके अंदर। तो इसका हम ट्वाइस करेंगे, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इसका आपको डबल करना है। तो ये हो जाएगा आपका एन क्या हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपको जो भी ऑर्बिटल्स गिवन होंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, मान लो आपको क्या गिवन है, P2 कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप क्या P सब शेल आपकी काउंट होगी, और P सब शेल के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। और P सब शेल में जब 3 ऑर्बिटल्स हैं, सिंपल सी बात, 3 ऑर्बिटल्स का आप डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उसमें प्रेजेंट है। अब इसमें P2 गिवन है, सिंपल सी बात, इसमें क्या है, P2 गिवन होता है। P2 का मीन्स ये है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये कन्फिगेशन है, दिस इज़ योर कन्फिगेशन। तो ये आपके पास एक कन्फिगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन है ये। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P आपके पास क्या है यहाँ पर, ऑर्बिटल्स है। तो इस फॉर्मूले में आप पुटअप कर सकते हो, पुटअप करो। चलो देखो आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर P ऑर्बिटल गिवन होता है। P ऑर्बिटल में कितने होते हैं आपके पास, ऑर्बिटल बोल रही हूँ बार। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, P सब सेल आपके पास होती है, और P सब सेल में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसका आप डबल करेंगे, तो आप जब इसका डबल करेंगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, यानी 6 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल हमें वहाँ पर लगाना है। आर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो वहाँ पर पुटअप करोगे। फिर n माइनस आर आपने करना है, यानी 6 माइनस में 2 आप करेंगे, दैट विल बी 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ गए मेरी बात, मैंने क्या क्या कर दिया है, यहाँ पे n निकाल लिया। n क्या है हमारे पास, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, डबल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। r क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, n माइनस में r, यानी 6 हमारे पास n था, और माइनस में r क्या, r हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए, इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो वहाँ पर वैल्यूज पुटअप करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स में हमारे पास n फैक्टोरियल कितना है हमारा, 6 फैक्टोरियल है, और ये हमारा 2 फैक्टोरियल है, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू हमारी 6 है। तो ये हमारे पास क्या था, 6 माइनस में 2 हमारे पास फैक्टोरियल था। तो 6 फैक्टोरियल को अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फैक्टोरियल को खोल लेना, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, दिस इज़ योर 6 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पर खोल दिया है। 6 फैक्टोरियल को जब हम यहाँ पर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। फिर अंदर क्या बचा हमारा, 4 फैक्टोरियल हो गया, तो 4 को खोल दो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो अब देखो अब इसको हमने सिर्फ सॉल्व करना है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, 4 तक तो यहाँ से ऊपर से काट देंगे हम, कट गया हमारा, बचा क्या, देखो ध्यान से, बचा क्या, नीचे 2 से कैंसिल कर दो, इसको 3 से कैंसिल किया तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा आंसर। दैट मीन्स जो P2 कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन होती है, इस P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास जो पॉसिबल, ठीक है, तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आपके पास पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं दैट इज़ 15 होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।